जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर कौन सा आपका, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड ना। उसको हमने अभी तक हमारा अच्छा से चल रहा था, सारे चैप्टर हमने अच्छे से कंप्लीट किए। उसी में हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड भी है। उसमें जो हम अभी कहाँ तक आ चुके थे, हमने सरफेस टेंशन को अच्छे से समझा था, उसका इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम सरफेस टेंशन से रिलेटेड टॉपिक जैसे एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप, कॉन्टैक्ट एंगल, कोर्सिव एंड एडहेसिव फोर्स, ये सब समझेंगे। तो सभी का स्वागत है अपने चैनल एग्जाम लेजेंड्स में। आपको बस बने रहना है और लेक्चर की तरफ ध्यान देना है। और सभी को जो आज लेक्चर देख रहे हैं उनको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, एक दिवाली के दिन शायद तक मेरा वीडियो नहीं भी बना था, आज उसका दूसरा दिन है, तो सभी को बिलेटेड हैप्पी दिवाली। चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या है टॉपिक, एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, इसी मान लीजिए आपके इसे कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, तो उसमें बाहर से एक प्रेशर लगता है पी एक्सटर्नल। ठीक है, ये तो है फिक्स बात है। अंदर से लिक्विड प्रेशर लगाएगा बाहर जाने के लिए एक ड्रॉप में, ठीक है ना, ये चीज़ है फिक्स है। एक प्रेशर और लगेगा, आप लोग पढ़ चुके हो, जो आपका सरफेस टेंशन है वो मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहता है, तो सरफेस टेंशन क्या करेगा, इसको अंदर की तरफ धक्का देगा। तो इससे होगा क्या, देखो एक तो लिक्विड बाहर की तरफ इसको भेज रहा है, प्रेशर जो है आपका एक्सटर्नल वो अंदर की तरफ भेज रहा है, और सरफेस टेंशन अंदर की तरफ भेज रहा है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आएगा, जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी, जब सारी फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, तब जो प्रेशर है आपका, जब जो आपका प्रेशर है, अगर यहाँ पर प्रेशर किया जाए, फोर्स की जगह प्रेशर अगर रखा जाए, इसका लिक्विड का, और इसकी वजह से ना सरफेस टेंशन की वजह से जो प्रेशर है, अगर ऐसे किया जाए, तो एक समय ऐसा जो आएगा आपका भाई, जो लिक्विड का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा इक्विलिब्रियम में हमेशा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड का प्रेशर इसको भी टैकल कर रहा है और इसको भी टैकल कर रहा है, तो ये ज़्यादा होगा हमेशा। ठीक है, तो अगर आप लिक्विड से एक्सटर्नल प्रेशर को हटाओगे तो ये आता है आपका 2S/R या फिर 2T/R। ये यहाँ पर आपका क्या है, सरफेस टेंशन है। ठीक है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो ये लिक्विड है, लिक्विड से अगर आप क्या कहते हैं, लिक्विड प्रेशर बाहर लगा रहा है, एक्सटर्नल अंदर लगा रहा है, इन दोनों को हटाओगे तो जो ये बचा है, जो इसको बचा के रख रहा है ड्रॉप को, वो यही तो हुआ आपका 2TR, यानी कि सरफेस टेंशन होना जरूरी है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू 2T/R, और इसको P कॉन्केव माइनस P कॉन्वेक्स इक्वल टू 2T/R, ये भी लिख सकते हो। कैसे, देखो ये आपका जो लिक्विड है कॉन्केव की तरह है, और ना अगर लिक्विड के अंदर वाली पोर्शन देखो, बाहर की तरफ से देखेंगे तो कॉन्वेक्स की तरह है, तो P कॉन्केव माइनस कॉन्वेक्स भी आपका 2T/R होगा। ठीक है, अब जो सरफेस टेंशन है, देखो ये मैंने लिक्विड रखा है, सरफेस टेंशन जो मिनिमम एरिया एक्वायर करता है, इसलिए क्या करेगा, आपको इसको ड्रॉप को अंदर की तरफ प्रेस करेगा, फोर्स लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। अब अगर इसका कोई डेरिवेशन कह दे, तो इसका हम सरफेस एनर्जी मेथड से वर्क डन इन एक्सपेंशन से हम लोग डेरिवेशन करेंगे। आपको एक लिक्विड ड्रॉप मान लेनी है, उसकी रेडियस R है। ठीक है, उसके अंदर जो इनसाइड प्रेशर होगा उसको I मान लेना, बाहर वाले को P0 मानना है। अब सब जानते हैं, अगर लिक्विड अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड को एक्सपेंड करेगा, तो वो हमने मान लिया डेल्टा R जो उसने चेंज किया है लिक्विड की डिस्टेंस में ना, उसको बढ़ा दिया है यहाँ। अब ड्रॉप एक्सपेंड करके कहाँ, R से R प्लस डेल्टा R की उसकी लेंथ हो गई, पहले R थी लेकिन अब कितनी हो गई आपकी, R प्लस डेल्टा R, इतनी हो गई। ठीक है, तो इसमें वर्क डन इन एक्सपेंशन का फॉर्मूला लगाओगे आप, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगी कि नहीं, बिल्कुल। तो फोर्स जो है आपकी कौन सी है, फोर्स नेट फोर्स अगर देखा जाए तो इनसाइड से माइनस आउटसाइड, यही तो नेट फोर्स है, तो ये नेट फोर्स हो गई। अब अगर आप देखोगे, अगर ये जो फोर्स है नेट फोर्स, इसको आप प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हो, तो इनसाइड प्रेशर 4πr² प्लस आपका कितना हुआ आउटसाइड, ये आपका कितना हो गया 4πr²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और इंटू आपका जो डिस्टेंस है वो कितनी बढ़ी है, डेल्टा R, यहाँ पर तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको सॉल्व करोगे ये चीज़ आपकी कितनी आ जाएगी। अब दिमाग में ये सवाल आएगा कि यहाँ से तो कुछ आंसर आया नहीं, तो यहाँ से आया नहीं, बस आपको यहाँ पर ये इतना नोट करना है। इसके बाद हमको कॉन्सेप्ट लगाना है, सरफेस एनर्जी मेथड की बात की ना, तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो अभी लगाई नहीं, अभी तो वर्क डन इन एक्सपेंशन देखा, तो आप ये नोट करो, हम लोग किसका आप देखेंगे, सरफेस एनर्जी का यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। अब देखो आप सबने पढ़ रखा है, जो सरफेस एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला आपका है सरफेस एनर्जी का सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, बस उसी को आप लगा दो यहाँ पर। भाई सरफेस टेंशन की वैल्यू जो है उसको एज इट इज रखना, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना। एरिया आप देख रहे हो चेंज हुआ है, तो फाइनल माइनस इनिशियल एरिया, उसको सॉल्व करोगे आप। यहाँ पर फाइनल एरिया क्या है देख रहे हो, 4π, आपकी लेंथ बढ़ नहीं गई है, तो फाइनल आपकी R प्लस डेल्टा R² माइनस 4πr²। इसको सॉल्व किया हमने, तो यहाँ तक हम लोग आ गए, देखो यहाँ पर आ गए। ठीक है, फिर यहाँ पर एक हमने एजप्शन लिया कि अगर डेल्टा R की वैल्यू बहुत छोटी है, 0.1 है, तो उसके स्क्वायर की वैल्यू और छोटी होगी, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट मारते हैं और फिर आगे सॉल्व करते हैं। R² से R² कट जाता है, फिर जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये चीज़ वैल्यू इतनी आ जाएगी। अब ये देखो, ये भी एनर्जी है, वर्क डन वो भी आप जानते हैं एनर्जी हो, ये आपस में इक्वल होते हैं, तो इन दोनों को आपस में इक्वेट करोगे जब आप, जैसे हमने यहाँ पर किया है, तो सब कट पिट के आपका ये आ जाएगा 2S/R
इक्वल टू पी इनिशियल माइनस पी आउटसाइड, पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, इतना आ गया। अब देखो यही चीज़ हमारी जो थी ये डेरिवेशन थी, अच्छे से आपको समझ में आई होगी ना। इसका एक शॉर्ट मेथड भी होता है, उसे भी हम लोग देख लेंगे। आप क्या करोगे, इसको जब तक नोट कर लोगे। देखो एक तो हमने वो बड़ा वाला मेथड देख लिया ना क्या डेरिवेशन का, एक छोटा भी हो सकता है, उसमें बस आपको क्या करना है, जो हमारी लिक्विड ड्रॉप है उसको बीच से कट कर देना है, ठीक है। उससे कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो कैसे, उसमें क्या था, हमको पूरा देखना पड़ रहा था, पूरा सर्कमफेरेंस नहीं देखना पड़ा था, पूरा हमको क्या देखना पड़ा था, स्फीयर का एरिया, स्फीयर का एरिया, और उसमें वॉल्यूम का भी यूज़ हो सकता था। इसमें हम सर्कमफेरेंस का यूज़ करेंगे, देखना उससे कितनी आसानी से पूरा काम हो जाएगा। तो ये हमारी लिक्विड ड्रॉप थी, हमने इसको बीच से काट लिया, ठीक है। अब देखो इसमें होगा क्या, लिक्विड जो है वो तो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। लिक्विड जो है वो अंदर की तरफ जाने के, मतलब समझ रहे हो ना, जिसे मान लो अभी तक वो बाहर दिख रहा था, लेकिन अब अगर लिक्विड को हमने बीच से काट दिया तो ऐसे नहीं, धक्का तो हमेशा वो इनसाइड ही की तरफ देगा। तो यहाँ से आपको क्या दिखेगा, अंदर की तरफ जाता हुआ दिखेगा, ये लिक्विड की फोर्स है, ठीक है। और जो आपका एरिया है ये यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये इसको बाहर की तरफ करने की कोशिश करेगा सरफेस टेंशन का, ठीक है। और सुनो, पीछे से जो है वो एफ एक्सटर्नल लगेगी, एक फोर्स लगेगी, जिसको हमें देखो प्रेशर लगेगा पीछे में एटमॉस्फेयर की वजह से, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो चारों तरफ लगेगा, ठीक है। तो वो चीज़ क्या करेगी आपकी, वो अंदर की तरफ पुश करेगी। तो अंदर की तरफ क्या पुश करेगा, यहाँ से, इस साइड से अगर हम इधर से देखें, लेफ्ट टू राइट ना, सरफेस टेंशन में क्या होता है, अगर हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट टू राइट देख रहे हैं तो यहाँ पर फोर्सेस समझ में आएंगी। देखो एफ एक्सटर्नल ऐसे जा रहा है, ठीक है, अब आपकी जो सरफेस टेंशन वो ऐसे जा रही है, और जो लिक्विड है वो ऐसे जा रहा है, लिक्विड की जो फोर्स है वो ऐसे कर रही है। तो यहाँ से दिख रहा है कि इन दोनों को टैकल कर रही है अकेले ही है, ठीक है। तो समझ में आ रही बात कि ये बड़ी है, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स जो सरफेस है उसको हम लोग इसके इक्वल रख देंगे। सिंपल से हमने वेक्टर वाला यूज़ किया है, सारी फोर्सेस को देखा, दो इधर जा रही हैं और उसको, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात हो रही, किसकी, इक्विलिब्रियम की। यहाँ पर सारी फोर्सेस आपस में बराबर हो जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन की। भाई अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो कोई भी जो आपका लिक्विड ड्रॉप है वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। अब इसके बाद क्या, इसका जो एरिया है एफ एक्सटर्नल का क्या होगा, पी नॉट, अब ये हाफ सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्या आप देखेंगे, इसका क्या हो जाएगा, ये आपका ये इसकी फोर्स का क्या हो जाएगा आपका, एस इंटू 2 पाई आर। अब देखो ये नहीं समझ में आया होगा भाई, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। देखो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन लेंथ होता है ना, एरिया नहीं, फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो ये जो सर्कमफेरेंस है ये एक लंबी सी लेंथ ही तो है, ठीक है ना, ये एरिया की बात नहीं कर रहे। सर्कमफेरेंस जो एक लंबी सी लाइन है, इसको अगर आप ये जो है ये लाइन जो पूरी, इसको आप ऐसे सीधा खींच सकते हो ना, इसलिए इसको हमने इधर भेज दिया, और सर्कमफेरेंस की वैल्यू 2 पाई आर होती है, ये यहाँ पर आ गई। इसके बाद ये पी इनसाइड का जो है उसकी वैल्यू क्या होगी, पाई पी इनसाइड का जो है वो आपका क्या होगा, ये फोर्स है, फोर्स होता है आपका प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। तो पी इनसाइड का जो प्रेशर है वो जितना भी हो, भी उससे मतलब नहीं, ठीक है। पाई आर स्क्वायर जो आपका एरिया है, सिंपल सा हो गया, ठीक है। अब जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, 2 पाई से 2 यहाँ से पाई से ये कट गया, पाई ये कट गया, ठीक है। जब इसको कॉमन लोगे आपका आर आर कट जाएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे तो 2s की वैल्यू आएगी पी आई आर, पी आई का मतलब इनसाइड का प्रेशर, और ये क्या है, आउटसाइड का, एक्सटर्नल जिसको कहते हैं, ठीक है। इसको जब सॉल्व करोगे आप, इसको आर को नीचे भेज दोगे, पहले आर को कॉमन लोगे फिर नीचे भेज दोगे, तो ये देखो यहाँ से भी प्रूफ हो जाएगा। देखो जिसको अगर ये काटना आटना अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए जो हमने पहले किया था वो उसके लिए सही है, ठीक है। जिसको ये काटने के बाद नहीं समझ में आ रहा कौन सा इधर जा रहा कौन सा उधर जा रहा, ये मेथड ये एक देखो ये 2 लाइन में हो सकता है। अगर जिसको ये चीज़ समझ में आ गई उसके लिए ये स्टेप करना नॉर्मल सी बात है, और जिसको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही उसके लिए पहले वाला मेथड है, ठीक है। 2 मेथड है, एक छोटा मेथड है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एक आसान है लेकिन वो आपका कहो तो एक पेज में जाए, तो दोनों आपकी सुविधा के लिए आप कोई भी देख सकते हो, ठीक है। अब बात आ जाती है सोप बबल की। सोप बबल जो है उसमें मतलब ये माना गया है कि उसमें 2 लेयर होती है हमेशा, ठीक है। सोप बबल है, अगर सोप फिल्म भी जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, सोप बबल या फिर सोप फिल्म, इसमें हमेशा 2 लेयर मानी गई है, ठीक है। तो ये जो 2 लेयर है ये आपस में बहुत पास होती हैं, ये मान लो ऐसे है तो एक दूसरी लेयर बहुत पास में, उसके बहुत पास में दिखे भी ना इतने पास में, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल में दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैंने ऐसे क्यों बनाया कि आपको अच्छे से दिखे कि इनके बीच में 2 लेयर होती। बाहर का प्रेशर जो उसको आउटसाइड प्रेशर कहेंगे, जो अंदर का प्रेशर है सोप फिल्म के उसको हम लोग इनसाइड का कहेंगे। अगर इसको हम थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो आप एक चीज़ समझना, पी इनसाइड है इसकी वजह से, अभी इसको भूल जाओ अंदर वाली चीज़ को, ये पी आउटसाइड का प्रेशर है, इसके अंदर जो प्रेशर होगा क्या होगा भाई, ये भी प्रेशर ऐड होगा। अभी हमने पी इनसाइड के लिए वैल्यू क्या पढ़ी, पी इनसाइड की वैल्यू थी पी नॉट प्लस 2s अपॉन आर या 2t, यहाँ सरफेस टेंशन की जगह या s लिखो या t लिखो। तो यहाँ पर पी इसकी अभी इसको भूल जाना, ये यहाँ पर कुछ है भी ना, तो इसके अंदर की वैल्यू क्या होगी, पी नॉट प्लस 2s अपॉन आर, ये चीज़ होगी, ठीक है। अब देखो अगर हम फिर अंदर जाएँ तो फिर वैल्यू क्या बढ़ सकती है भाई, पी नॉट तो अपनी जगह रहेगा ही, इधर भी पी नॉट जाएगा, ठीक है।
अंदर जो प्री नॉट जाएगा, ठीक है, फिर एक अगर अंदर बबल है तो उसके लिए 2s/r फिर से बढ़ जाएगा। तो इसीलिए इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो आपकी होती है, एक मिनट, इसकी जो वैल्यू होती है आपके प्रेशर की P इनसाइड माइनस P आउटसाइड इक्वल टू 4s/r होती है। और ऐसे कितनी होती है 2s/r। अब देखो कोई डाउट नहीं रह गया होगा कि इसकी वैल्यू में ये 2 कहाँ से आ जाता है। भाई यहाँ पर जो प्रेशर होता है वो डबल बार होता है। क्यों? क्योंकि फिल्म जो हमारी जो लेयर है वो डबल है, तो यहाँ पर बस 2 की जगह 4 लगा दिया है ना। और कैसे आया ये हमने मेथड भी आपको बता दिया, ये भी आप इतना नोट कर लो। अब देखो अब हम देखने वाले हैं कॉन्टैक्ट एंगल, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट एंगल ये है जिसमें क्या होता है, इसे कोई आपका लिक्विड है ना, किसी भी तरह का लिक्विड हो सकता है, उसमें हम लोग कोई एक रॉड डाल देते हैं सॉलिड, या फिर कोई भी एक सॉलिड डाल देते हैं किसी भी मेटल का या फिर नॉन मेटल का। तो उसमें क्या होता है आपका वाटर या लिक्विड है वो राइज होता है या फिर डाउन होता है। तो वो किस वजह से होता है यही हम लोग समझने वाले हैं। जैसे मान लो इसमें हमने डाला लिक्विड राइज हो गया, देखो ये लिक्विड मेटल के साथ चिपक गया, मान लो मेटल है या कोई भी सॉलिड है ना, उसके साथ चिपक गया और उसको गीला कर दिया। इसमें है क्या, इसमें जो एंगल थीटा बनेगा वो 90 से कम बनेगा। इसके एग्जांपल मेथिल आयोडाइड या फिर इम्प्योर वाटर हो सकता है। इसका शेप देखो कैसा बन रहा है, शेप बनता है कॉन्केव शेप। और अगर कोई पूछ ले क्या एंगल बनाता है तो 29 डिग्री का। इसी के जस्ट उल्टा है आपका लिक्विड डाउन वाला, जिसमें डू नॉट वेट सॉलिड, इसमें सॉलिड वेट नहीं होता है। अभी देखो ये बताए दे रहे इसमें ये चीज़ हो रहा है, ये किस वजह से हो रहा है इसको अभी आगे बताएंगे। तो ये मरकरी होता है, इसमें एंगल 137 डिग्री 137 डिग्री बनता है और इसका शेप कॉन्वेक्स होता है। देखो ये अंदर की तरफ आ रहा है तो बाहर की तरफ अपना मुंह खोल रहा है, यानी कि कॉन्वेक्स, ठीक है। अब ये होता क्यों है, तो ये होता है आपका कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स की वजह से। 2 तरह की फोर्स होती है, ठीक है। कोहेसिव क्या होता है, जो सेम मॉलिक्यूल्स में लगती हैं, सेम मॉलिक्यूल्स में। और एडहेसिव क्या होती है, जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में लगती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में, ये ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई है, यहाँ क्या हुआ, जो आपका सेम मॉलिक्यूल्स मतलब जो ये लिक्विड के बीच में जो फोर्स है वो आपकी कम है लिक्विड और दूसरे मॉलिक्यूल्स के उसमें। तो इसमें हुआ क्या है, आपका सिंपल सा हुआ है कि जब ये इसका कमज़ोर है आपका इसकी कोहेसिव फोर्स, तो एडहेसिव की वजह से ये इसको ऊपर राइज करा देता है, ठीक है। और ये जो है इसमें एक आपका इंक्लाइन दिखाता है, आपका राइज दिखाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एडहेसिव होता है, भाई ये आपस में बहुत ज़्यादा चिपकना चाहते हैं तो ये इसको गीला नहीं करते हैं और सारे नीचे डाउन हो जाते हैं। इसमें सिंपल सा है, कोहेसिव फोर्स यानी कि वो सेम मॉलिक्यूल से ज़्यादा फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। और एडहेसिव मतलब दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए ज़्यादा फोर्स वो लोग अट्रैक्शन दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही बात अच्छे से। अगर ये एडहेसिव फोर्स आ जाए तो इसमें सिंपल सी बात है, वो दूसरों से ज़्यादा अपना वो दिखाएंगे। जैसे ये देखो यहाँ पर ये खुद वाटर अपना लिक्विड छोड़ के इसके पास जाना चाह रहा है, और इसमें क्या है, मान लो किसी ने रॉड डाली तो ये और नीचे चले जा रहे हैं, देखो और नीचे चले जा रहे हैं कि इससे ना छुएं और इसको गीला ना करें या फिर इसमें अपने मॉलिक्यूल्स ना लगाएं, ठीक है। आज देखो ये तो सिंपल सा आपका इतना था, ठीक है। ये इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा मिलता जुलता है कैपिलरी राइज, ठीक है। तो हमें अगर वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर ये अच्छे से समझोगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। कैपिलरी राइज जो है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो हम उसको करेंगे, उसके बाद हम अपना नया चैप्टर चालू करेंगे। तो आपको इसके पूरे नोट्स बना लेने हैं और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है ना। और ये जो है इसके नोट्स बनाना शुरुआत से बनाए होंगे, और किसी और चैप्टर के नोट्स नहीं है, जो इससे पहले 8-9 चैप्टर हैं उनके नोट्स बनाना है, तो आप अपने चैनल में जाके हमारे देख सकते हो अच्छे से। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।